तो मुझे लग रहा है कि यही एक आयत है जो हमारा सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है, हमारा सारा कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। दोस्तों प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को फिर से मैं आज इस वीडियो में बाइबल टॉक में मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है जो कि पिछले बार हम एक वीडियो बनाए थे उसका पार्ट 2, द कंक्लूजन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यू टेस्टामेंट में से हम वो 2 आयत लेंगे जिस आयत के बारे में मैंने आपको कहा भी था लेंगे, और उसमें से हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे कि हाँ वो जो आयत है क्या कहते हैं इसके बारे में। और ये 2 आयत में हमारा कंक्लूजन डिपेंड करता है कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा जवाब क्या होगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। एंड अगर आप वो पहला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आपको आई बटन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किए देरी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस हम पिछले वीडियो में देखे थे, मैंने पिछले वीडियो में कहा था ये परमेश्वर के पुत्रों कौन है, हु आर दिस सन्स ऑफ गॉड, जिनको हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पाते हैं। ये जो आते हैं और मनुष्य की कन्याओं के साथ जो संबंध बनाते हैं, विवाह करने लगते हैं, ये सचमुच में कौन है। इसका जवाब जानने के चक्कर में हमने इसका 3 इंटरप्रिटेशन जो कि एक्सेप्टेड है, जो कि आजकल के समय में कमेंट्रियों में पाया जाता है, तो वो 3 एक्सप्लेनेशन हमने देखे थे। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन था कि ये सन्स ऑफ गॉड कोई नहीं है लेकिन ये शेथ के वंशज है, शेथ के डिसेंडेंट्स है। और उसके बाद हमने देखे थे और एक इंटरप्रिटेशन, दूसरी इंटरप्रिटेशन ये बताता है कि ये सन्स ऑफ गॉड कोई नहीं है लेकिन एंजल्स है, स्वर्गदूत है। और एक आखिरी इंटरप्रिटेशन है ये सन्स ऑफ गॉड कोई भी नहीं है, नेफिलिम्स है, उस जमाने के रहने वाले हीरोज है जिनके बारे में बाइबल में भी कहीं कहीं लिखा गया है, और खास करके मिथोलॉजी में अलग अलग बुकों में जैसे कि द बुक ऑफ इनॉक, ऐसे कुछ किताबों में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशन जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस आयत में से। और उसके बाद हमने ऐसे ये टर्म को हमने अच्छी तरीके से स्टडी भी किए थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो वर्ड है सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्रों, ये जो टर्म है हिब्रू में बने एलोहिम, बने एलोहिम, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बाइबल में कहाँ कहाँ लिखा गया है। और उसके लिए हमने चर्चा की थी, ये खास करके बाइबल में 4 से 5 जगहों में जिक्र किया गया है। उत्पत्ति 6 मिला के ये 5 जगहों में इस्तेमाल किया गया है, और वो एक एक करके हमने देखे थे दोस्तों। और वहाँ पे हमने ये पाया था कि जितने भी जगहों में इसको इस्तेमाल किया गया था, बने एलोहिम, बने मतलब सन्स, एलोहिम मतलब ऑलमाइटी, और ये टर्म हमें मिला था 4 से 5 बार, जहाँ पे हमने साफ साफ हमें ये मिला था कि हर जगह ये टर्म को केवल स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया था, एंजल्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। कहीं भी इंसान या फिर कोई भी दानव या फिर मिथोलॉजिकली हीरोज के बारे में वहाँ पे हमें नहीं। लेकिन ये कितना सच्चे है समझने के लिए, ये कहाँ तक सही है ये इंटरप्रिटेशन कि ये एंजल्स ही है, और जो कि उत्पत्ति के 6 में जो जिसके सन्स ऑफ गॉड के बारे में लिखा है ये सचमुच में एंजल्स है, हमें कैसे समझ में आएगा, ये कितना दूर सही है। उस चीज़ को साबित और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें नया नियम में जाना पड़ेगा, और नया नियम से 2 आयतों को हमें देखना पड़ेगा, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। शायद थोड़ा ये भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा आप स्वयं के साथ इस वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बिना किए देरी हम चलते हैं न्यू टेस्टामेंट में, वो 2 आयतों को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उत्पत्ति 6 में जो लिखा है सन्स ऑफ गॉड ये सचमुच में है कौन। चलिए दोस्तों, पहला जो आयत है हम जाएंगे 2 पत्रस 2 पीटर उसका 2 अध्याय 1 से 10 तक, लेकिन हम पूरे पढ़ेंगे नहीं, आप पूरे पढ़ लीजिए। आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप पूरे पढ़ सकते हैं और जरूर पढ़े। मैं एक ही आयत पढ़ता हूँ, वो है आयत 4। आयत 4 में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। और नीचे नीचे और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। Here we can see that Peter is giving an example from one of the famous incident that happened in the Old Testament. यहाँ पे पतरस क्या कर रहे हैं, पुराना नियम से एक जाना माना एक घटना को
बता रहे हैं। नॉर्मली हम एग्जाम्पल्स कौन सा देते हैं जो हर लोगों को पता है, एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ताकि लोग समझ सकें हाँ ये तो सच में हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा एक इवेंट ले रहे हैं पत्रोस और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको भी अगर परमेश्वर नहीं छोड़े तो आज अगर आप और मैं पाप करेंगे तो हमें क्यों छोड़े। लेकिन सवाल ये है कि ये पत्रोस कौन सी घटना के बारे में बात करते हैं। सवाल अभी भी यही है कि पत्रोस कौन सी स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हैं, पत्रोस कौन सी इवेंट घटनाओं के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली हम इस आयत को कैसे समझते हैं, इस आयत को हम यूं समझते हैं कि नहीं ये स्वर्गदूत पत्रोस शैतान के बारे में बात करता है, द फॉल ऑफ शैतान के बारे में बात करता है, लूसीफर के बारे में बात करता है, यूं हम समझ। लेकिन दोस्तों इस चीज को और भी क्लियरली समझने के लिए हमें और एक आयत का सहायता लेना पड़ेगा। तो बिना किए देरी चलते हैं उस आयत में। यहूदा उसका 6 और 7, उसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, तो यहूदा चैप्टर 1 उसका 6 और 7, इसमें यहूदा इसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं एंड 90% ही गोस क्लोजली टू द डिस्क्रिप्शन दैट इज इन द ओल्ड टेस्टामेंट। तो शायद मुझे लग रहा है कि यही एक आयत है जो हमारा सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है, हमारा सारा कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। यहूदा उसका 6 और 7 में पढ़ता हूँ और मैं आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले कर दूंगा। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म को यहूदा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्लियरली हमें थोड़ा बताते हैं कि ये दूत कौन है, ये स्वर्गदूत कौन है। नहीं, ये स्वर्गदूत वो है जो स्वर्ग को छोड़ा, अपने नीच निवास को छोड़ा, अपना पद को ध्यान में नहीं रखा, अपने वो स्वर्गदूत होते हुए भी घिनौने काम किए, स्वर्गदूत होते हुए भी अपने निवास को छोड़कर, अपने स्टैंडर्ड को छोड़कर वो घिनौने काम किए। अभी अगर कोई भी कमेंट्री आप इसमें चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। मोस्टली कमेंट्री में आप यही पाओगे कि डायरेक्टली इसका रेफरेंस आपको उत्पत्ति उसका 6 में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उत्पत्ति 6 में जो हो रहा है वो क्लोजली इस आयत के बराबर है। यहाँ पे यहूदा जो बोलता है स्वर्गदूतों अपना पद को ध्यान में नहीं रखे और अपने निवास को छोड़ दिया। उत्पत्ति में 6 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 6 में लिखा है कि ये सन्स ऑफ गॉड क्या हुए, इंसानों के कन्याओं को, मनुष्यों के कन्याओं को विवाह करने लगे। तो अगर पुराना नियम हमें ऐसा कुछ आयत मिल रहा है वो है उत्पत्ति उसका 6, जहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ पे सन्स ऑफ गॉड अगर वो एंजल से, वो एंजल से वो स्वर्ग को छोड़ के धरती में आके वो क्या करते हैं, वो कन्याओं से वो शादी करते हैं और घिनौने काम करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए था, जिसके लिए वो बने नहीं है। उनका स्टैंडर्ड अलग है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड को भूलकर, अपने उस पद को छोड़कर वो आके इंसानों के साथ घिनौने काम में लगे थे। अपने निवास को छोड़कर, अपने पद को छोड़कर वो इंसानों के साथ घिनौने काम में लग जाते। इसे छोड़कर आपको ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलने वाला जहाँ पे एंजल्स अपने निवास को छोड़कर आते हैं और वो घिनौने काम करते हैं, और कहीं भी नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं शायद बाइबल में लिखा नहीं होगा, लेकिन ये कोई भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना भी हमें मिला है बाइबल में, उसी के आधार पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे यही एक चीज़ समझ में आ रहा है, दिस इज क्लोजली गोइंग टू द जेनेसिस चैप्टर 6 and sons of God are likely to be understood the angels of God. But here is another problem. यहाँ पे और एक समस्या है। जी दोस्तों, यहाँ पे क्या समस्या है? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं स्वर्गदूत कैसे इस प्रकार का काम कर सकते हैं? कैन एंजल्स मैरी? क्या स्वर्गदूत शादी कर सकते हैं? क्या स्वर्गदूत विवाह कर सकते हैं? अगर स्वर्गदूत विवाह कर सकते हैं तो यीशु मसीह कैसा कहे कि हम स्वर्ग में पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूतों के जैसा रहेंगे जहाँ पे शादी नहीं हो?
तो फिर वो कौन सी बात हुई? अगर ये स्वर्गदूत है और ये ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, फिर यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसका क्या? और इस सवाल के बारे में हम जरूर जवाब रखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो आप लाइक करें। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। एंड आपको क्या लगता है, ये इंटरप्रिटेशन सही हो सकता है या फिर आपको क्या लगता है कि हु आर द सन्स ऑफ गॉड? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को सही रखें, खुद को संभालें, वचन पढ़ के गलत शिक्षाओं से बच के रहे, प्रार्थना के साथ बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।